तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला इंसान अगर कहीं आया है तो इसी मुल्क हिंदुस्तान में। दुनिया का पहला इंसान, और दुनिया का पहला इंसान ही नहीं, ये इस मिट्टी की खुशबख्ती है कि दुनिया का पहला इंसान जो आया वो इंसान ही नहीं था, बल्कि वो दुनिया का पहला पैगंबर था। तो इस मुल्क में दुनिया का सबसे पहले पैगंबर आया और इसी मुल्क में सबसे पहले आजान की आवाज गूंजी, इसी मुल्क में सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ी गई, इसी मुल्क में खशियत इलाही में 300 साल तक रोने वाले इंसान ने अपनी तारीख रकम की। और यही वो सरजमीन है जहां 300 साल तक रोने के बाद आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने हमारे नबी अकरम को अपनी दुआ का वसीला बनाया और उनकी दुआएं मकबूल हुई। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, सदक़ल्लाह व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम हाज़रीन इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इससे कबल के ये फ़कीर चंद मिनटों में अपने हिस्से की कुछ बातें आपकी बारगाह में पेश करे। मोहब्बत के साथ प्यारे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रूही फिदा हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। हज़रात, स्टेज पे जमात अहले सुन्नत की मुक़्तदर शख्सियत फ़क़ीह मिल्लत हज़रत मुफ्ती शमीमुल क़ादिर साहब क़िबला काज़ी शरीयत मुज़फ़्फ़रपुर बिहार जलवा अफरोज़ हैं। हमारे महबूब मुकर्रम नक़ीब इजलास हज़रत मौलाना हामिद रज़ा रिफ़ाक़ती दामद ज़िल्लहु जलवा अफरोज़ हैं और दिगर उलमाए किराम की जलवा गरी है। इन तमाम की मौजूदगी में दो चंद जुमले और चंद मिनटों में हमारी वो बातें समाअत कर लें जो आज के इजलास में मेरे जहन ने यहाँ बयान करने के लिए तैयार किया है। ये दौर खिरद है, दौर जुनू, इस दौर में जीना मुश्किल है। ये दौर खिरद है, दौर जुनू, इस दौर में जीना मुश्किल है, और जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। हज़रात, ये दौर खिरद है, दौर जुनू, इस दौर में जीना मुश्किल है, और जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। पटना के अनीस इमाम ने अपने मुल्क के हालात की तर्जुमानी करते हुए कहा था, तशनख़ूं मेरा कातिल है लहू मांगेगा, तशनख़ूं मेरा कातिल है लहू मांगेगा, आज पैमाना दो कल भर के सुबह मांगेगा, आज पैमाना दो कल भर के सुबह मांगेगा, और तिश्नगी खंजरे कातिल की बुझेगी क्या खाक, तिश्नगी खंजरे कातिल की बुझेगी क्या खाक, सीना हो जाएगा छलनी तो गुलू मांगेगा।
सीना हो जाएगा छलनी तो गुलू मांगेगा, और जब आलम ये हो तो फिर सर बकफ कूचे कातिल में न क्यों फिर ये अनीस। सर बकफ कूचे कातिल में न क्यों फिर ये अनीस, और क्या इसके सिवा मुझसे अदू मांगे। मुसलमान कभी सरनेगू नहीं जीता, सरफराज जीता। मुसलमान खौफ के साए में नहीं बल्कि मौत की आंखों में आंखें डाल करके जीता है। मुसलमान माहौल का परवरदा नहीं बल्कि माहौल को अपने साचे में ढाल करके जीता है। मुसलमान हालात की रौ में बहता नहीं बल्कि हालात को अपना ताबे कर लेता है। ये हमारी पूरी तारीख है। हमने अपनी तारीख नहीं पढ़ी, अगर हमने अपनी तारीख पढ़ी होती तो हमें अंदाजा होता 313,000 पर गालिब आया, 1,000 कई हजारों पर गालिब आया है, बल्कि 3,000 2 लाख पर भी गालिब आया है। ये हमारी तारीख है, लेकिन ये तब की तारीख है जब मुसलमान कौम हजारों लश्कर लाखों का लश्कर देखकर खौफ में आने के बजाय उनका जोशे ईमानी और ताजा हो जाया करता। ये मुल्क जिसमें हम अभी आप जी रहे हैं, ये मुल्क अभी हमसे खून का खिराज मांग रहा है। जज्बे की इम्तिहान गाह से हमें गुजरने के लिए कह रहा है। जिस तरह के हालात खड़े किए गए हैं, इस तरह के हालात में वाकई ये हमारे जज्बे का इम्तिहान है, हमारे ईमान और अकीदे का इम्तिहान है, हमारी पूरी तारीख का इम्तिहान है। और अगर हमने चंद लम्हों के लिए भी ठोकर खाई तो आप यकीन रखिए कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लम्हे की खता आदमी को सदियों रोने पर मजबूर करती है। ये वही घड़ी है कि हमें हर एक लम्हे को सोच करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप थोड़ी देर के लिए जायजा लीजिए अपने मुल्क का, मगर इससे पहले बहुत पहले जाइए। दुनिया का पहला इंसान अगर कहीं आया है तो इसी मुल्क हिंदुस्तान में। दुनिया का पहला इंसान, और दुनिया का पहला इंसान ही नहीं, ये इस मिट्टी की खुशबख्ती है कि दुनिया का पहला इंसान जो आया वो इंसान ही नहीं था बल्कि वो दुनिया का पहला पैगंबर था। तो इस मुल्क में दुनिया का सबसे पहले पैगंबर आया और इसी मुल्क में सबसे पहले आजान की आवाज गूंजी। इसी मुल्क में सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ी गई। इसी मुल्क में खशियत इलाही में 300 साल तक रोने वाले इंसान ने अपनी तारीख रकम की। और यही वो सरजमीन है जहां 300 साल तक रोने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी अकरम को अपनी दुआ का वसीला बनाया और उनकी दुआएं मकबूल हुई। तो हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की अपनी एक शान है। पूरी दुनिया में सबसे पहले आजान अगर कहीं गूंजी तो हमारा मुल्क है। पूरी दुनिया में कहीं पहले नमाज पढ़ी गई तो हमारा मुल्क है। अगर पूरी दुनिया में पहले कहीं तौबा कबूल हुई तो हमारा मुल्क है। और इस मुल्क से सबसे पहले अगर किसी ने हिजरत की है मक्का मुकर्रमा के लिए तो वो भी इस मुल्क से और हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आप अंदाजा लगाएं कि हम जिस मुल्क में जीते हैं ये मुल्क बड़ा अजीम है। इस मुल्क की अपनी तारीख है। ये मुल्क बड़ी अजमत वाला है और अजमत वाले मुल्क के अमीन हम ही हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। मगर जो मुल्क अपनी इतनी अजीम तारीख रखता है उस मुल्क में हम हैं तो फख्र के साथ हैं और इस यकीन के साथ हैं कि जब सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान भेजा तो जिस वली को, जिस अपने महबूब को आपने इस मुल्क में भेजा उनकी निगाह में ये मुल्क है और जिनकी निगाह में ये मुल्क है वो निगाह ऐसी है कि जिस पे पड़ जाए वो मुल्क कभी तबाह हो ही नहीं सकता। इसलिए यकीन है कि हमारा मुल्क कभी तबाह नहीं हो सकता। हमारा मुल्क कायम रहेगा, हमारा मुल्क शादाब रहेगा। अब देखना यह है कि इस मुल्क की शादाबी में हमारा क्या किरदार है।
इस मुल्क की तरक्की में हमारा क्या किरदार है, ये हमें सोचना है। और इसी सोच के सहारे हमें अपने बच्चों के हवाले से उनके ताबनाक मुस्तकबिल की राहें तय करनी है। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए जब हिंदुस्तान, अच्छा ये भी देखें, जब तक के आदमी को ये एहसास नहीं हो कि हमने खोया क्या है, तब तक आदमी उस शय को पाने की कोशिश नहीं कर सकता। पाने के लिए जरूरी है कि आदमी ये जाने कि हमने खोया क्या है। मोबाइल गुम हो जाए आप बेकल होते, पर्स गायब हो जाए परेशानी लाहक होती है, फाइल गायब हो जाए इस तरह की कैफियत पैदा होती है, कीमती शय गायब हो जाए या कोई छीन करके ले जाए तो एक बेताबी का आलम होता है। ये मुल्क वो है कि इसमें हमने 800 बरस तक हुकूमत की है। जिस मुल्क में हमने 800 बरस तक हुकूमत की हो, यहाँ का आलम ये हो जाए कि एक घड़ी जीने की खातिर 100 घड़ी मरते हैं हम, जिंदगी देखा तुझे कैसे बसर करते हैं हम। अगर ये मंजर हो तो फिर तो रोने का मकाम। जिस मुल्क में हमने हुकूमत की उस मुल्क में जीने के लिए जिंदगी की भीख मांगनी पड़े, हैरत का मकाम। 800 बरस तक हुकूमत की है। और ये भी ध्यान में रखें कि जब तक यहाँ मुसलमान हुक्मरान रहे उन्होंने कितने शहरों को आबाद किया है, कितने शहरों को बसाया है। जो पुरानी दिल्ली है वो मुसलमान बादशाह का बसाया हुआ है, अहमदाबाद मुसलमान बादशाह का बसाया हुआ है, शाहजहांबाद वो शहर है जो मुसलमानों का बसाया हुआ है, आगरा वो है जो मुसलमानों का आबाद किया हुआ है, फतेहपुर सिकरी मुसलमानों का बसाया हुआ और आबाद किया हुआ है। यानी हम वो हैं कि हम बनी बनाई जगह में रहने ही के कायल नहीं है। जो जगह प्यासी हो उसकी प्यास बुझाने के लिए वहां हम शहर आबाद कर दें। ये हमारी तारीख रही है। तो जिस कौम की ये तारीख हो, जो शहर बसाना जानता हो, वो अपने लुटे हुए शहर पे काने हो जाए और कनात करे, ये शान मुसलमानों की नहीं होनी चाहिए। हमने कभी हुकूमत यहाँ की तो इस शान से हमने हुकूमत की है कि दूसरी रियाया को हमारी जुबान पढ़ने पे मजबूर होना पड़ा। आपको हैरत होगी कितनी ऐसी लुगात हैं फारसी में जिसके लिखने वाले गैर मुस्लिम हैं। कितने मुस्लिम बादशाहों की हिस्ट्री जो फारसी जबान में है उसके लिखने वाले गैर मुस्लिम। कितनी ऐसी सीरत की किताब है जिसके लिखने वाले गैर मुस्लिम। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ये जाना मुसलमानों की हुकूमत है, उनकी जुबान फारसी है। अगर हमने इस मुल्क की जुबान नहीं सीखी तो फिर मुल्क में हमें बरतरी का मकाम नहीं मिल सकता। इसलिए उन्होंने उस दौर में जबकि इस मुल्क में फारसी जबान थी, उन्होंने फारसी जुबान सीखी और मुसलमानों ने रवादारी का मुजाहरा किया। ये नहीं कि उन्होंने जंबदारी का मुजाहरा किया हो और कोई तअस्सुब करता हो। उन्होंने काबिलियत की बुनियाद पे बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े ओहदे पे रखा, जबानदानी की बुनियाद। हम 800 साल तारीख पीछे छोड़ करके आए हैं। और कैसी तारीख छोड़ करके आए हैं, आपको हैरत होगी कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मुसलमान बादशाह है अय्याश हो, बादशाह है अय्याश हो, शराब नोशी करता हो, रातें उसकी शब्बाशी में गुजरती होंगी। मेरे भाई, हर बादशाह यहाँ का ऐसा नहीं गुजरा है। एक बादशाह बल्कि कई बादशाह यहाँ ऐसा भी गुजरा है कि उसने अदल की एक मिसाल कायम की है। मोहम्मद शाह तुगलक, उसके तीर से उसके एक वजीर के भाई की जान चली गई। इस मुल्क का बादशाह है, उसके तीर से उसके वजीर के भाई की जान चली गई। उसने यहाँ की अदालत में जाकर के बादशाह के खिलाफ मुकदमा कर दिया। और काजी भी ऐसा, ये भी जानो, काजी भी ऐसा कि उसने ये नहीं देखा कि तुम मुकदमा लेकर बादशाह के खिलाफ आए हो, तुम्हारा मुकदमा नहीं लिया जाएगा, नहीं, बल्कि मुकदमा लिया गया और बादशाह के नाम समन जारी किया गया और बादशाह को बुलाया गया और बादशाह ने भी इनकार करने के बजाय अदालत में हाजिरी दी।
ये हमारी तारीख है। यानी बादशाहत अगर हमारी तारीख है तो बादशाहत में अदालत का मेयार क्या होना चाहिए, ये भी हमारी तारीख है। हम ये जानते हैं कि बादशाह है तो अय्याश होगा नहीं। एक बादशाह यहाँ ऐसा भी गुजरा है जो सबसे ज्यादा मतून किया गया, जिस पर सबसे ज्यादा लानत बरसाई गई, तान और तशनी जिस पर किया गया। कौन? हजरत औरंगजेब। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। अंग्रेजों ने उन्हें बदनाम किया, यहाँ के गैर मुस्लिमों ने भी उन्हें बदनाम किया कि ये मुतासिब बादशाह था। हालांकि वैसा रवादारी बरतने वाला बादशाह शायद ही कहीं मिले। उस बादशाह को देखें कि बादशाह है मगर बादशाह ने कभी अपने खजाने को हाथ नहीं लगाया। खजाना भरा है मगर कभी हाथ नहीं लगाया। उस बादशाह ने गुजर औकात के लिए, अपनी खुराक के लिए दो काम किए। एक तो टोपी बनाई और दूसरे कुरान पाक की किताबत की। इससे जो रकम आई, इसी रकम से उसने अपनी माश का मसला हल किया, अपने माश का मसला हल किया। और जब उसने इंतकाल किया तो ये वसीयत छोड़ी कि मैंने किताबत से और टोपी बुन करके जो रकम बचा बचा के रखी है उसी से हमारा कफन लेना और उसी से हमारे बाद के सारे मामला तय कर देना। खजाने को हाथ नहीं लगाया। ऐसे आलम में हमने इस मुल्क में हुकूमत की है। अब अंदाजा लगाएं, हमने अगर हुकूमत की है इसका मतलब है कि बाप ने हुकूमत की है, तो हुकूमत तो वर्षे में हमें मिलनी चाहिए। मगर मुकद्दरात है, हुकूमत तो नहीं आई। लेकिन जब आखिरी जंग यहां लड़ी जा रही थी, मुस्लिम बादशाह के रहते हुए आखिरी जंग बहादुर शाह जफर के दौर में, तो आपको मालूम है सबसे ज्यादा अंग्रेजों से लड़ने में अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो वो मुसलमान थे और उलमाए किराम थे। दिल्ली की सड़कों पर मुसलमान उलमा की लाशें थी। उस सड़क पे जितने दरख्त थे हर दरख्त पे तकरीबन मुसलमान उलमा की लाशें झूल रही थी। उनको मालूम है कि हमने जिनसे हुकूमत ली है, जिनसे हमने हुकूमत ली है, उनके अंदर ऐसी काबिलियत है, ऐसी सलाहियत है, उनका ऐसा मेयार है कि इन्हें जब भी मौका मिल जाएगा फिर ये बरसरे इक़्तिदार आ सकते। वो फारसी का शेर नहीं है, नहीं बल्कि उर्दू का शेर है कि उरूजे आदम खाकी से अंजुम से हमें जाते हैं, उरूजे आदम खाकी से अंजुम से हमें जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महकामिल न बन जाए। नहीं है कि हमारे ऊपर मुल्क की आजादी के बाद कितने बरस हुए? 75 वर्षों में आप सोचिए कि आप कहां थे और कहां आए। हमारे पास हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू का उर्दू में लिखा गया, भेजा गया खत भी मौजूद है। यहाँ के अजीमाबाद के गैर मुस्लिम का फारसी में वो छापा गया शादी का दावतनामा भी मौजूद है। आप अंदाजा लगाएं कि आपने अपने पीछे कैसी तारीख छोड़ी है। गैर मुस्लिम भी अपने बच्चे की शादी में उर्दू में दावतनामा छापें, फारसी में दावतनामा छापें। यहाँ का पहला वजीर आजम उर्दू में खत लिखे और आज आलम यह है कि हमें उर्दू जुबान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पीछे मुड़ करके हमें देखना पड़ेगा। जिस मुल्क में फारसी जुबान थी उसका कत्ल कर दिया गया। अरबी हमारी मजहबी जुबान, उसे भी सूली चढ़ा दी गई। अब एक ले जा करके उर्दू जुबान हमारी बची है जिसे मादरी जुबान कह करके उसका भी गला घोटने की पूरी तैयारी है। याद रखिएगा, कौम को मारने के लिए पहला हथियार उसकी जुबान खत्म कर दो, कौम मर जाएगी। मैं अभी गुजरात गया था, वहां की जुबान तो गुजराती है, मगर मैं वहां बोल कर आया हूं मेरे भाई, इलाकाई जुबान आपकी गुजराती हो सकती है, किसी की कल्टर जुबान हो सकती है, किसी की जुबान बंगला हो सकती है, लेकिन उस जुबान से उन्हें बैर नहीं है। अगर उन्हें बैर है तो उर्दू जुबान से है। क्यों? इसलिए कि उर्दू जुबान यहाँ की मुसलमानों से मंसूब कर दी गई जुबान। अगर जुबान आपकी बची रहेगी तो कौम बची रहेगी। कैसे कि आपकी तारीख या तो अरबी जुबान में है, आपकी इस्लामी तारीख या तो उर्दू जुबान में है या वो फारसी जुबान में है, और पुरखों ने उलमा ने करम किया कि अरबी से उर्दू कर दिया है, फारसी से उर्दू कर दिया है। और अगर उर्दू जुबान भी खत्म कर दी गई,
अरबी हमें आती नहीं, फारसी हमें आती नहीं, एक ले दे करके उर्दू है कि हमारा बच्चा पैदा होने के बाद उर्दू ही बोलता है। इसलिए हमने कहा कि उर्दू हमारी मादरी जुबान है, उसे अंग्रेजी सिखानी पड़ती है, बंगला सिखाना पड़ता है और कंटर जबान सिखानी पड़ेगी। लेकिन जब वो बच्चा बोलता है, माँ बोलता है, बाप बोलता है, दादा बोलता है, यानी वो उर्दू बोलता है। इस जुबान को भी अगर खत्म कर दिया जाए तो मतलब यह है, गज़वाए बदर क्या है आप नहीं जान पाएंगे, गज़वाए उहुद क्या है आप नहीं जान पाएंगे, ये तबूक और यरमुक क्या है आप नहीं जान पाएंगे, सीरत नबी अकरम क्या है आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जुबान की भी हिफाजत करें। और अब करीब मैं आपको ले आऊं, 75 साल हुए, आप जरा सा जहन पे जोर दे करके सोचें कि फौज के महकमे में तो बाज़ाब्ता हमारा एक महकमा ही था ना, एक रेजिमेंट था ना, पठान रेजिमेंट। सिख रेजिमेंट भी है, पठान रेजिमेंट भी है। पठान के नाम पे जितने मुसलमान थे वो थे, तो सिख तो है, ये बनामे मुसलमान जो थे, ये रेजिमेंट कहाँ है, ये खत्म कर दिया। अब ये नहीं है। मुसलमानों की ये गवर्नमेंट की सर्विस में हर महकमे में पहले आप जितनी मिकदार में थे, अब आप कहाँ हैं, 0 पॉइंट पे। तो आप देख रहे हैं 75 साल पहले हम कहाँ थे, आज हम कहाँ ला खड़ा किए गए। पहले हमारा वकार क्या था, आज हम कहाँ ला खड़ा किए गए। वो हमारी ताकत थी जब उस वक्त में हिंदुस्तान का पहला वजीर तालीम किसी अबुल कलाम आजाद नामी इंसान को बनाया गया था। वो चीज भीख में नहीं मिली थी, बल्कि उनको मालूम था कि मुसलमान अक्सरियत में यहाँ हैं, इसलिए उनका हक बनता है कि वजीर तालीम पहला कोई मुसलमान बनाया जाए, तो बनाया गया था। मगर आज आप सोचें आज आलम क्या है। मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में जिसने अपना हक साबित किया उसे उसका हक मिला, और जिसने पहलू नहीं बरती उसको उसे महरूम कर दिया गया। मैं करीब ले आऊंगा आपको, इस मुल्क में सिर्फ 2% है। कितने हैं, 2%, और मुसलमान 20%। सरकारी आंकड़ा 20%, वो हैं 2% और हम 20%। मगर वो फौज में होकर दाढ़ी रखें, कोई ममानियत नहीं, लेकिन कोई मुसलमान दाढ़ी रखना चाहे तो उसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा। क्यों? जब महकमा एक है, मकसद एक है और दोनों का काम एक है, तो एक के लिए दाढ़ी की खुली छूट और एक के लिए पहले परमिशन लीजिए। क्यों? सिख अगर पगड़ बांध के चले तो उसे कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं रोके कि तुम्हारा हेलमेट कहाँ है, लेकिन अगर मुसलमान अमामा शरीफ बांध के चले तो उसे पुलिस रोके कि आपका हेलमेट कहाँ है। क्यों? वो अपने कमर में छुरी बांध करके चले तो इजाजत हो, हम सफर में सेब काटने के लिए भी अगर चाकू रख लें तो हमारी कलाई थाम ली जाए। क्यों? लगाएं। फर्क सिर्फ ये है कि सिख कौम ने ये साबित किया है कि ये पगड़ हमारी मजहबी शनाख्त है, ये दाढ़ी हमारी मजहबी पहचान है, ये छुरी रखना हमारी मजहबी पहचान है। लिहाजा हम सब कुछ गवारा कर सकते हैं मगर अपनी मजहबी पहचान नहीं खो सकते। जिसने ये हमारे मजहब से है, दाढ़ी का ताल्लुक हमारे मजहब से है और छुरी रखने का ताल्लुक हमारे मजहब से है, उनके लिए हुकूमत ने कहा कि तुम्हारे लिए छूट है। हमने कभी अमामे को मजहबी शनाख्त साबित नहीं किया, हमने कभी दाढ़ी को मजहबी शनाख्त नहीं बता के पेश किया, हमने कभी ये नहीं बताया कि छुरी रखना भी हमारी पहचान है। इदारे शरिया में बुखारी शरीफ किताबुल गज़वात पढ़ाते हुए हजरत तलवार रखना ये हथियार नहीं, तलवार रखना हथियार नहीं, ये मैं साबित कर रहा हूं कि जब सुलह हुदैबिया का मामला सामने आया, सुलह हुदैबिया का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद तशरीफ ला रहे थे उम्रा करने के लिए, कुफ्फार मक्का ने हुदैबिया के मकाम पे आपको रोक दिया। हजरत को मालूम, उलमा किराम को मालूम, सबको मालूम, रोक दिया, वहां पे नहीं जाने देंगे। सुलह हो गई। ये हुआ कि आप अगले साल आएंगे, अगले साल आप आएंगे, मगर
हथियार लेके कोई नहीं आएगा, हथियार लेके कोई नहीं आएगा। तो हथियार लेके कोई नहीं गए, मगर हर मुसलमान के कमर में तलवार थी, उनके कमर में तलवार थी। इसका मतलब ये कि कुफारे मक्का भी मान रहे थे कि तलवार हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो जाए, ये बात की बात है, मगर तलवार इंसान की अपनी जरूरत है, ये हथियार नहीं है। वरना अगर हथियार में उसे शुमार करते तो जैसे ही वो दाखिल हुए थे तलवार लेकर के फौरन टोकते कि हमने तो मना किया था, ये तो सुल्ह के खिलाफ है, क्या आप हथियार लेकर के आ रहे हैं, तलवार भी हथियार है, इसे आप उतार दीजिए। नहीं, पूरी तारीख शाहिद है कि कुफारे मक्का ने कोई इतराज नहीं किया और सहाबा कराम ने तलवार लेकर के अपना उम्रा अदा किया। इसका मतलब ये कि तलवार जरूरत है, हथियार नहीं है। जैसे सिखों ने साबित किया कि छुरी हमारी जरूरत है, वैसे ही कभी मुसलमानों की वो जरूरत थी, आज हमारे लिए छुरी भी हथियार है। तो मेरे भाई, हम ये नहीं कहते कि हम हथियार लेकर के चलेंगे, हमारे लिए इस मुल्क का आईन बहुत बड़ी चीज है। हम इस मुल्क में अपने खिलाफ होने वाले हर हमले का दिफा आईन की रोशनी ही में करेंगे, आईन के साए ही में करेंगे। हम कभी सड़कों पर वो मुजाहरा नहीं करने वाले हैं जिसकी आईन हमें इजाजत नहीं देता, मगर आईन हमें जो कुछ देता है वो तो आपको देना है। आईन जो कुछ हमें करने के लिए कहता है उसकी इजाजत तो आपको देनी ही पड़ेगी। लिहाजा इस मुल्क में जिसने ये साबित किया कि ये हमारी मजहबी जरूरत है, उसको इजाजत दी गई। लेकिन कमी हमारे आ रही कि हमने ये कभी साबित नहीं किया कि मस्जिद हो, मदरसा हो, ईदगाह हो, दाढ़ी हो, अमामा हो, इस्लामी लिबास हो, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी पहचान है। यही वजह है कि अगर हमारी माँ बहनें निकाब में निकलती हैं तो हिजाब उनके लिए मसला बनता है। हिजाब मसला इसलिए बना है कि उनको ये मालूम है अगर इनकी ये मजहबी शनाख्त होती तो मुसलमान की हर औरत और हर बच्ची निकाब इस्तेमाल करती, हर बच्ची हिजाब इस्तेमाल करती। लेकिन चूंकि ये इनकी मजहबी शनाख्त नहीं है, ये इनका शौक है, कोई इस्तेमाल करे कोई इस्तेमाल न करे, तो शौक की इजाजत नहीं है। अगर आपकी ये मजहबी जरूरत होती तो हम इजाजत देते। मेरे भाई, इस मुल्क में आपको अब ये सोच के जीना पड़ेगा कि आपका हर कदम तलवार की धार पे है, हर कदम तलवार की धार पे है। एक एक करके ऐसे मसले खड़े किए जा रहे हैं कि आपके लिए यहाँ की जिंदगी तंग की जाए। मगर मैं आखिरी बात कहूंगा कि मेरे हिस्से में आधे घंटे का वक्त था, मैं आखिरी बात कहूंगा, इनकलाब लाने की जरूरत है, इनकलाब लाने की जरूरत है। मगर इनकलाब बाहर लाने के बजाय अगर उसका आगाज अपने घर से करेंगे तो इंशाअल्लाह वो इनकलाब पर असर होगा। आइए हम इनकलाब लाने की बात करते हैं। हमारा घर हमारी ममलकत है, हमारा घर हमारी बादशाहत है। उतना दायरा जो हमारे घर का है उसके हम वजीर आजम हैं, हमारी बीवी उस घर की वजीर दाखिला है, हमारे बच्चे उस घर की रियाया हैं। ये सोचिए, हिंदुस्तान में बाहर अगर हम कोई बात चलाएं, कोई हुक्म नाफिज करें, तो मुमकिन है कि कानून और कानून के रखवाले भवे ताल लें, लेकिन हमारे घर में तो हमारी हुकूमत है, वो जमीन हमारी खरीदी हुई है, मकान हमारा बनाया हुआ है, उस घर का निजाम हम बनाएंगे और उस घर का निजाम अगर हम मुसलमान होंगे उस घर का निजाम इस्लामी बनेगा। वहां कोई मोदी आकर के आपको मना करने वाले नहीं होंगे, कोई अमीर शाह यूपी नहीं आएंगे। बाहर आप जाएं तो मुमकिन है कि दीवारें खड़ी की जाएं, आपका घर है, आप चाहें अपने घर का निजाम बनाएं। और निजाम कैसा बनाएं? उस निजाम में तालीम लाजमी होगी, उस निजाम में तालीम लाजमी होगी, कोई हमारे घर का फर्द जाहिल नहीं रहेगा। और माफ कीजिएगा, मैट्रिक की तालीम इल्म वाला नहीं है, इंटर की तालीम भी इल्म वाला कहलाने वाली तालीम नहीं है। जब तक कि आप किसी मनसब के पाने के हकदार नहीं हो जाएं, तब तक ये समझें कि मेरा बच्चा भी पढ़ा लिखा नहीं है। ये तय करना पड़ेगा। अगर ये मालूम हो जाए कि पटना में हमारे लिए ओहदा रखा हुआ है, हमें पटना जाना है, तो फिर हम मुजफ्फरपुर टाउन में दम नहीं लेंगे, हाजीपुर में जाकर हम पड़ाव नहीं डालेंगे,
हमें पटना पहुंचना है तो पटना हमें पहुंचना है, लिहाजा हमारे बच्चे के लिए मैट्रिक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। इंटर पड़ाव है, मंजिल नहीं है। ऑनर्स करना पड़ाव है, मंजिल नहीं है। मंजिल तब मिलेगी हमारे बच्चों को जब हम किसी मनसब पे कब्जा करने का लायक हैं। ये तय करना पड़ेगा। इस मुल्क में अगर बावकार जीना है, हम तो जी चुके, जैसा हमें जीना था हम तो जी चुके। अब तो सोचना यह है कि जिस बच्चे के पांव में कांटा चुभना हमें गवारा नहीं है, कल उसके गर्दन पे कोई तलवार की नोक न रखे, ये हमें सोचना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि अपने तालीम को 5 नहीं में तकसीम करें। आलिम बनना ही जरूरी नहीं है, आलिम बन करके ही इस मुल्क में हम अपने मजहब को जिंदा रखेंगे, ऐसा नहीं है। आलिम बने, बनना जरूरी है, आलिम बने, मगर डीएम कौन बनेगा, कलेक्टर कौन बनेगा, वकील कौन बनेगा, जज कौन बनेगा, एमबीबीएस डॉक्टर कौन बनेगा, पुलिस महकमे में कौन जाएगा। लिहाजा आप अपने बच्चों के जहन का इम्तिहान ले। अगर वो चाहता है कि हम आलिम बने, उसे इस्लाम में डालिए। वो चाहता है कि हम डीएम बनेंगे, उसे वैसी तालीम दीजिए। वो चाहता है कि हम सहाफी बनेंगे, उसे वैसी तालीम दीजिए। वो चाहता है कि हम इंजीनियर बनेंगे, उसे वो तालीम दीजिए। यानी अपने बच्चों के जहन की पैमाइश करके वो जिधर जाना चाहे आप उसे उधर ले जाएं। और अब ये शिकायत भेजा है कि पैसा हमारे पास नहीं है, हम पढ़ाएं कैसे। अब ये शिकायत भेजा है। अब तालीम दिलाने के लिए कितने ऐसे ट्रस्ट वाले दामन फैलाए खड़े हैं, कोई है जो हमारे दामन से पैसे ले और अपने बच्चों को पढ़ाए। पढ़ने वाला चाहिए और पढ़ाने वाला चाहिए। और अगर नहीं पढ़ा पाए, ये जो आप कहते हैं नहीं कि सूखी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, ये महज नारा है। और माफ की जगह हम नारों की जिंदगी जी रहे हैं। ये नारों की जिंदगी, महज नारों की जिंदगी, इसने हमें नारी बना कर रख दिया है दुनिया में। नारा है तो नारे की जो हकीकत है वहां तक पहुंचिए। वैसे ही अगर वाकई ये जो नारा है कि सूखी रोटी खाएंगे, तो आप सूखी रोटी वाकई खाइए, मगर अपने बच्चों को पढ़ा करके देखिए। सिर्फ 10 साल आज जिनकी यहाँ हुकूमत है, उन्होंने 100 साल इंतजार किया है, 100 साल इंतजार किया है, तब हर महकमे पे उनका कब्जा है। बड़ी आसानी से वो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। वो जो कह रहे हैं कि हम 50 साल हुकूमत करेंगे, वो कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि 100 साल के तपस्या के बाद उन्होंने ये मनसब हासिल किया है। तो हम 50 साल नहीं, हम सिर्फ 10 साल की भीख मांगते हैं आपसे। आप अपने बच्चों को बाज़ाब्ता बामकसद मंजिल का तयन करके सिर्फ 10 साल आप तालीम में लगाइए। फिर देखिए 10 साल के बाद अगर मंजर नहीं बदला तो फिर आप कहेंगे। 10 साल के बाद मंजर ऐसा बदलेगा कि किसी ने कहा कि जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो कैसा, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो कैसा हो। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो कैसा हो। पत्थर बदल सकता है, सर बदल सकता है, यह और बात है। उनके हाथ में पत्थर है, वो पत्थर मारना जानते हैं। कल अगर हमारे हाथ में पत्थर आया, हम उस पत्थर को गुलाब बना देंगे। इसलिए कि हमारे यहाँ हमारे मजहब में जुल्म नहीं है, हमारे मजहब में जाति नहीं है, हमारे मजहब में वो किसी का हक मारना नहीं है, बल्कि हमारे मजहब ने हक देना सिखाया है। इसलिए अगर कोई गिर जाए तो उठाने के लिए हम मजहब नहीं पूछते। कोई दरिया में डूब रहा हो बचाने के लिए मजहब नहीं पूछते। कोई भूख से मर रहा हो उसकी प्यास और भूख मिटाने के लिए हम मजहब नहीं पूछते। क्यों? इसलिए कि हमारा मजहब इंसानियत है। संगम में डूब रहा हो दिया है, अगर कोई संगम में डूब रहा है तो बचाने वाले ने उसके लिए वाकई संगम का माहौल बना दिया। मेरे भाई, इस मुल्क अगर आपको जीना है वाकई, तो बावकार जीने के लिए तय कीजिए कैसे जीना है। ये आंख बंद करके आप चले जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, हमारे उलमा किराम भी याद आ रहे हैं। उलमा किराम गुजारिश करें, हमारे घर की बात कहाँ करेंगे। मदरसे में भी
जब हम लोग पढ़ाते हैं तो फारिग होने के बाद, दस्तार बांध देने के बाद बच्चे अब पूछते हैं कि हमको किधर जाना चाहिए, है ना? हमको अब किधर जाना चाहिए? स्कूल में जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, और पढ़ना चाहिए, इफ्ता करना चाहिए, खेती बाड़ी करनी चाहिए, दुकान कर लेना चाहिए, या घर में बैठ जाना चाहिए, ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। गलत है। हम राबया के बाद अपने बच्चों के ज़हन को मालूम करें कि ये बच्चा बनना क्या चाहता है, इस बच्चे के अंदर बनने की सलाहियत क्या है। अगर हमने राबिया ही में अगर ये तय कर लिया कि ये बच्चा इधर बहुत आगे जा सकता है, तो फिर उस बच्चे के लिए वो लाइन मुंतखब कीजिए। और हम अगर अपने बच्चे को चंदे के पैसे से आलिम बना सकते हैं, तो हमारे पास शरीयत के ऐसे कवानीन हैं कि उसी मदरसे में हम उस बच्चे को रख करके, जो गरीब और नादार है, हम उसे साफी बना सकते हैं, डीएम बना सकते हैं, कलेक्टर बना सकते हैं। उसी मदरसे की चार दीवारी होगी, हम वही रखेंगे उसे, हम आलिम बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, डीएम बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, दारोगा बनाएंगे। मगर ये कि आप अगर हमारा साथ दें, उलमा का साथ दें, ये सब करने को तैयार हैं, मगर आपका ताउन चाहिए। ये ताउन भीख वाला नहीं, भीख वाला नहीं। ये उलमा कराम है कि देखें, कभी ये आपके पास नहीं गए होंगे ये कहने के लिए कि मेरे घर में आज चूल्हा नहीं जला। गए? कोई आलिम ये रोना लेकर आपके पास नहीं गए कि मेरे घर में आज चूल्हा नहीं जला है, मेरा बच्चा भूखा रह गया है। मगर यही है, अपने बच्चों के लिए भीख नहीं मांगी, मगर कौम के बच्चों के लिए उन्होंने दामन फैलाया है। अपने लिए नहीं फैलाया, मगर कौम के बच्चों के लिए दामन फैलाया है। आपकी झिड़कियां सुनी हैं, धुतकारा है उन्हें आपने, यही काम रह गया है, कोई और काम नहीं है। बस मौलाना बन गए, चंदे पे आ गए। मगर उन्होंने अगर अपने नफ्स से जिहाद करके चंदा नहीं किया होता, तो आपकी मस्जिदों में कोई इमाम बनने के लायक नहीं, कोई कलमा पढ़ाने वाला नहीं होता, जनाजा पढ़ाने वाला नहीं होता, फातिहा करने वाला नहीं होता, आपके वालिदैन के लिए कोई बख्शिश की दुआ करने वाला नहीं होता। हम जिहाद करें, नफ्स से हम जिहाद करें, झिड़कियां आपकी खाएं, और वो भी ज़कात के पैसे के लिए। मजा तो तब है कि ज़कात के पैसे के अलावा आप ये तय कर लीजिए, अगर हमारे घर में 10,000 की आमदनी है, तो उसमें से कम 100 रुपए बहाना लाजमी हम देंगे मदरसे। 1 लाख की आमदनी है तो कम से कम 5,000 महाना हम देंगे मदरसे को। एक मकसद हो, एक एम हो, एक मंजिल हो, और तब आपका भी पैसा यहाँ लगे। उलमाए कराम भी वैसे ही मेहनत करें तो बहुत दूर आप जा सकते हैं, बड़ी दानिशमंदी के साथ और ताबनाक मुस्तकबिल के साथ। बहरहाल बात खत्म करूं ये कह करके कि आपका घर आपकी सल्तनत है, आपकी ममलकत है, उस घर में एक निजाम बनाना है। आपने अगर अपने घर में ये निजाम नाफिज कर दिया तो आप पावरफुल बाप, और अगर अपने घर में ये निजाम नाफिज नहीं कर पाए, इसका मतलब ये कि आप फेलियर बाप, फेलियर बाप हैं आप। कैसे? ये तय कीजिए कि हमारे घर में 10 बजे सारे बच्चे अपना मोबाइल लाकर गार्जियन के यहाँ जमा कर देंगे। मुमकिन है? 10 बजे जितने बच्चे हैं वो सब अपना मोबाइल लाकर गार्जियन के पास जमा कर देंगे। 10:30 तक सो जाएंगे, 10:30 तक खाना खा करके नमाज पढ़ के सो जाएंगे। फजर की नमाज में उठेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, और फिर उसके बाद जिसको पढ़ने जाना है वो पढ़ने जाएंगे, लौट करके आएंगे, दिन का खाना साथ खाएंगे, रात का खाना साथ खाएंगे, कुरान पाक की तिलावत का एक हिस्सा मुकर्रर होगा। अगर आप अपने घर में उठने बैठने का, सोने जागने का, पढ़ने का, पढ़ाने का एक मुकम्मल निजाम बना दें, अब मेहमान भी अगर आए, खाने में भी आप बहुत खर्च करते हैं, आप मेनू बना देंगे, किसी दिन खिचड़ी खाएंगे, सादा खाना खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, ज्यादा मुरगर खाने से जिस्म बीमार भी होता है, बढ़ते हैं अखराजात भी। खाने का मेनू बनाइए, सादा खाना भी हो, हफ्ते में गोश्त भी हो, तो पाक को गोश्त पसंद था, इसी नीयत से आप गोश्त भी खाइए, मगर हफ्ते में 2 दिन का मामूल बनाइए, बाकी सादा खाना खाइए, वो माहौल बनाइए उठने का, जागने का, सोने का, नमाज पढ़ने का। तो आप देख लीजिए कि अगर बच्चे वाकई आपके इस्लामी माहौल में ढल गए, एक